नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। कल हमने गायक भाव प्रबोधिनी टीका के प्रथम 3 छंदों पर चर्चा की थी। तो उसमें अपन ने देवशास्त्र गुरु को और गुणस्थान आदि की अपेक्षा से अपन ने उनमें जाना था कि अपन ने मंगलाचरण में इनको नमस्कार क्यों किया है, और अब उसके आगे हम समय सार में क्या विषय वस्तु है। तो लेखक का लिखने का मतलब लेखक ने जो लिखा हुकुमचंद जी भारेले ने मंगलाचरण मतलब पूरा ग्रंथ जो लिखेंगे, जो पूरी टीका होगी, तो उसमें क्या विषय वस्तु होगी उसको आगे बताया है। तो अब इसमें उसके आगे एक बार अपन छंद पाठ कर लें। एक बार साधक गण का एक मात्र है साध्य जो, मुक्ति मार्ग का एक मात्र आराध्य जो, उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन, परम सत्य शिव सुंदर गायक भाव जो। तो इसमें अपन ने अभी तक पूर्व में क्या जाना था कि समय सार के अपन ने अर्थ भी किए, और समय सार को साध कर जो सिद्ध बने वो हमारे लक्ष्य हुए। क्यों? उनने जो सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त किया है वैसा हमें करना है, और उन्हीं के क्रम में कौन थे? अरिहंत परमात्मा। तो वो उनके एक स्टेप नीचे हैं और वो हमारे पथिक हैं, मतलब वो हमसे पथ में आगे चल रहे हैं और हमें उनके पथ पर होते हुए सिद्ध भगवान बनना है। और उनसे भी पूर्व कौन थे? आचार्य, उपाध्याय और साधु। अपन ने उनको भी नमस्कार किया। क्यों? मंगलाचरण में अपन देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करके मंगलाचरण अपन करते क्यों हैं कि जो हमारी ग्रंथ या फिर जो भी टीका आदि कार्य हो रहे हैं उनकी निर्विघ्न समाप्ति होवे। तो हमने इसीलिए जिनके लक्ष्य से कि हमारा जो लक्ष्य है या फिर जो हमारे लिए इष्ट हैं उनको नमस्कार करते हुए यह मंगलाचरण अब आगे तो उसमें बताया कि साधक गण का एकमात्र है साध्य जो। साध्य मतलब लक्ष्य, आइडल या फिर जो भी कहें, आदर्श। और लक्ष्य मतलब हे गे उपादेय की दृष्टि से देखें तो उपादेय। उपादेय एकमात्र अपना क्या है? गायक भाव। तो इसमें सब जो चौथी पंक्ति है ना, उसमें पहले तो 3 बातें खड़ी की कि एकमात्र साध्य जो है, आराध्य जो है, और जिसमें अपन को मन रमाना है निरंतर। तो वो ऐसी तीनों वस्तु कौन है? तीनों वस्तु नहीं है, तो एक ही वस्तु, पर लक्ष्य मतलब 3 दृष्टियों से देख रहे हैं उसको। तो वो कौन है? गायक भाव। गायक भाव मतलब किसी अन्य की चर्चा नहीं है, अपनी चर्चा है, और अपनी चर्चा है इसी बात को समझते हुए अपन को इसका अध्ययन करना है। तो गायक भाव कैसा है? परम सत्य, शिव और सुंदर। अपन सुंदर किसको कहते हैं? तो सुंदर में एक बात आती है कि जो अगर आज ही के प्रवचनों में बात आ रही थी, अपना बच्चा कैसा भी हो, काला आदि हो, जैसा भी हो, दुर्गुण वाला भी हो, पर वो अपन को अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, प्रिय लगता है। परंतु अन्य का बच्चा गुणों से भरा हो फिर भी अपन को उनमें खामियां दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें अपन को अपनापन बैठा हुआ है, इसलिए वो अपन को प्रिय लग रहा है। और जो वस्तु अपने प्रिय है उसमें तो कभी कमी हो ही नहीं सकती। तो यही दृष्टि जो अपन बाह्य पदार्थों में बिठा ली है ना, इसी को अपन को अपनी आत्मा पर बिठा ली है ऐसी दृष्टि। क्यों? जब अपनापन अपनी आत्मा में करेंगे ना, तब वो सबसे सर्वोत्कृष्ट सुंदर पदार्थ हो जाएगी। और इसी में परम सत्य है। क्यों? जैसे न्यायालय में कोई भी केस आदि होते हैं तो पहले तो बहुत सारी दलीलें होती हैं, बहुत सारे गवाह पेश किए जाते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, परंतु लास्ट में यदि कोई आके कह दे ये जो कार्य अपराध हुआ है वो इसने किया है, इसकी मेरे पास वीडियो है, या फिर कोई भी बिल्कुल प्रूफ है जो एग्जैक्ट मतलब बता रहा हो कि हाँ इसने अपराध किया है, तो वो क्या हो जाता है पूरी सुनवाई में? परम सत्य।
क्यों? उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, क्यों? उसके बाद अपराधी का पता चल गया है और जो निरपराधी है उसको भी वहाँ से छोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार जब हम पुद्गल में अपनत्व करते हैं और जब समय सार का अध्ययन जब अपन करेंगे, समय सार को पहचानेंगे, तब अपन को दो पक्ष मिल जाएंगे अपन को, एक आत्मा और एक पुद्गल। तो उसमें अपन दलीलें देंगे कि अभी पुद्गल तो हमें तात्कालिक सुख दे रहा है, ऐसा सुख है, परंतु फिर आचार्य देव भी उसमें अपन को ये बताएंगे कि ये सब क्षणिक सुख है और आज सुख भोग लोगे कल नरक में जाओगे। तो और जब ऐसी दलीलें प्रस्तुत होंगी तो जब अंत में जो निष्कर्ष निकलेगा ना, वो होगा ज्ञायक भाव। इसलिए उसको क्या कहा? परम सत्य। और सत्य क्या होगा? सत्य सुख को देने वाला होता है। और यदि सत्य झूठ आदि मतलब अपन को दुख आदि देवे तो फिर वो सत्य कैसे होगा? इसीलिए जो परम सत्य है वह ज्ञायक भाव ही है। और एक और इसमें विशेषण लगाया, शिव। शिव का अर्थ ही होता है परम सुख। परम सुख अर्थात जो अपन को जहाँ से दुख प्राप्त ना हो। जैसे अन्य जगह भी कहते हैं, अन्य मतादि में भी, कि कोई एक पर्टिकुलर स्थान को कि यहाँ सबसे ज़्यादा सुख है और बस इसके बाद कोई अगली स्टेप नहीं होती है। उसी प्रकार अपने में भी जो शिव है, सिद्धालय है, वो भी लास्ट स्टेप है, उसके बाद कोई स्टेप है ही नहीं। उसके बाद क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप वापस संसार में आ जाओ। तो जब एक बार कोई सिद्धशिला पहुँच जाए तो उसके बाद वापसी नहीं होती है। और इससे एक और बात निकलती है कि भगवान से मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? जब वो सिद्धशिला में जा चुके हैं तो वापस तो आएंगे नहीं, तो वो किसी को देने कैसे आएंगे? और जब कोई सिद्धशिला विराजमान कैसे, किन गुणों को धार कर होता है? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। हितोपदेशिता तो सब में नहीं होती, वो तीर्थंकर देव के हैं, परंतु वीतरागता, सर्वज्ञता सभी सिद्धों में कॉमन है। वीतरागता अर्थात जिसमें राग द्वेष ना हो। तो जब राग द्वेष नहीं होगा तो कोई मांग करेगा तो उस पर भी ना राग होगा ना द्वेष होगा, बस सामान्यतः जान लेंगे। और सर्वज्ञता है तो जान तो रही हैं कि हाँ इसे ये इच्छा हो रही है, इसे ये इच्छा हो रही है। यदि राग द्वेष वहाँ पे होता नहीं है। यदि होता तो क्या होता? जो अपने अपने हैं उनको अच्छा उपदेश दे देते, जो अपने नहीं हैं, जिनसे बैर विरोध है, उनसे क्या बोलना? उनको बोल दिया कि आप हिंसा करो, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए वीतरागता और सर्वज्ञता ये गुण भगवान में होते हैं, और जो इन गुणों से व्याप्त हो वही भगवान है। और अब इसमें पहले क्या कहा था? ज्ञायक भाव कैसा है? साधक गण का एकमात्र है साध्य। जो साध्य मतलब लक्ष्य, और साधक गण मतलब कौन? जो इनके पथिक हैं। और पथिक कौन थे? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, चतुर्थ गुण स्थानावर्ती, पंचम गुण स्थानावर्ती आदि जितने हैं। तो ये सब क्या हैं? इनके साधक गण। और साधक गण में साधना क्या करेंगे? उपवास आदि कहें तो ये सब व्यवहार से हो गए। उपवास आदि से मोक्ष नहीं होगा। और यदि सम्यक दर्शन ना हो तो उपवास आदि की साधना भी व्यर्थ है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ? 9वें ग्रह तक पहुँच पाएंगे। इसीलिए मूलभूत तो सम्यक दर्शन है, और जो ज्ञायक भाव है उसे पहचानना और उसमें श्रद्धान करने की बात है। और मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य, जो आराध्य मतलब जिनकी हम आराधना करें वो आराध्य है। और ऐसा आराध्य कौन होना चाहिए? जो हमें मुक्ति मार्ग तक ले जाए। तो मुक्ति मार्ग तक कौन ले जाएगा? अब कहें कि अरिहंत परमात्मा भी तो ले जाते हैं, पर वो सब व्यवहार से ले जाते हैं ना। कोई ये तो नहीं करता आपकी आत्मा में से सारी कर्म हटा दिया और आपको मोक्ष पहुंचा दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो जो आपका ज्ञायक भाव है वही आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाएगा, और मोक्ष मार्ग से मोक्ष में ले जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ये सभी आत्मा ही में होते, कोई बाहर से ला के नहीं देता। बस अभी कर्मों के द्वारा प्रकट रूप में नहीं है, और जब हम पुरुषार्थ करेंगे सम्यक दर्शन आदि श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होगी, कर्म हटेंगे, ये गुण प्रकट होंगे, और उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन। तो ऐसे ज्ञायक भाव में हमेशा हमारा चित्त लगा रहे। क्यों? जो वस्तु इष्ट हो उसी का ख्याल करें, उसी को बार बार जानें। इसी का नाम तो बारह भावना है कि अशरण भावना है। तो अशरण मतलब संसार में कोई शरण नहीं है, एक मैं जो आत्मा ज्ञायक भाव है वही तो शरण है। बस इसी को बार बार चिंतन करना, इसी का नाम बारह भावना है। और बस 12 भावना आदि 16 कारण भावना आदि जितनी भी हैं यही सब तो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाती हैं। तो अब
इसमें तो हमने कि ज्ञायक भाव कैसा है उसका स्वरूप जाना। अब अगले छंद में मतलब ज्ञायक भाव और कैसा है विशेष रूप से बताते हैं। पर अब इसमें क्या आपको पढ़ने पर यह भी लग सकता है कि भाई पहले तो ऐसा कहा था, अब विरोधाभास आ रहा है, ऐसा करें। तो एक बार पहले पूरा समझें, उसके बाद निर्णय करें कि ज्ञायक भाव कैसा है। तो कहते हैं केवल ज्ञायक भाव जो बद्ध नहीं है, जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्ध नहीं है, नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं है। तो इसमें क्या कहा कि केवल ज्ञायक भाव वो कैसा है, बद्ध नहीं है। बद्ध मतलब कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, अबाध्य हैं, उन पर कोई कर्म नहीं है, और तो हैं तो। पर इसमें क्या कहा कि जो बद्ध पर्याय है, बद्ध मतलब कर्मों सहित वाली पर्याय है, और अबद्ध मतलब जो कर्मों के रहितता से, कर्म जब खत्म होंगे उसके बाद जो पर्याय प्रकट होगी, तो ऐसी पर्यायों से अभेद हैं, ऐसा भेद नहीं है उस आत्मा में, ज्ञायक भाव में। जो प्रमत्त अप्रमत्त मतलब प्रमाद युक्त और प्रमाद से रहित, ऐसी अवस्था वाले भी जो नहीं हैं, शुद्ध अशुद्ध। क्यों, शुद्ध तो सिद्ध भगवान है, और कर्मों सहित जो जीव है वो शुद्ध है। परंतु ऐसा नहीं कहा कि इस बात से मुक्त है। इसमें क्या कहा, ऐसी पर्यायों का भेद देखना नहीं है। क्यों, ये परम शुद्ध निश्चय की बात है। तो नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, मतलब जितने भी भेद एक ज्ञायक भाव में जो व्यवहार नए से व्यक्ति देखता है, उन सबको यहाँ पर हटाकर परम शुद्ध निश्चय नए से एक ज्ञायक भाव को बताया है। और ये सब तो ठीक है कि अपन ने कर्मादि की अपेक्षा से बताया। अब इसमें क्या कहा, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं है। क्यों, वो तो गुण ही है ना। परंतु जो उन गुणों के भेद से जो दृष्टि उत्पन्न होती है ना, कि भाई सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, ये गुण की दृष्टि से, गुण की अपेक्षा से अपन ने जीव को देखा ना, ज्ञायक भाव को, तो इस भेद से भी जो मुक्त है, ऐसा ज्ञायक भाव है। अब जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है। अब जो पहला छंद था वो नास्ति रूप से परम शुद्ध निश्चय ऐसे बताया था। अब इसमें इनने आगे क्या कहा कि अब ये तो है कि भाई इस दृष्टि से नहीं देखना है, परंतु वर्तमान में संसार अवस्था भी तो है। तो वहाँ देखते ही जिसमें अपनापन, अपनापन मतलब वही बताया था, जिसमें अपनापन होगा वो प्रिय लगेगी। और जब कोई अपना प्रिय लगे तो उसका अहित तो चाहेंगे नहीं। जब ज्ञायक भाव प्रिय लगने लगेगा तो वास्तविक सुख भी तो खोजेंगे। और वास्तविक सुख किस मार्ग से मिलेगा, दर्शन ज्ञान से। और धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अब कोई एक जो यथार्थ ज्ञान है उसी की प्राप्ति के लिए तो ये सब हो रहा है ना। जैसे छैडाल आदि में मतलब बहुत ज्ञात विषय है ये वाला कि अभी तक जीव दुखी है और सुख का उपाय करते आ रहा है, और जब तक सुख का उपाय वास्तविक नहीं कर लेगा तब तक दुखी रहेगा। तो अभी क्या करता है, छोटी छोटी जगह में खुशियाँ देखता है, मतलब सुख मानता है तो नहीं। क्यों, यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग हैं। जब तीर्थंकर भी इस संसार, क्यों सर्वोत्कृष्ट पुण्य का उदय किनका होता है, चक्रवर्ती का, तीर्थंकर का। क्यों, उनके यहाँ तो इतनी भोग सामग्री है कि वो पूरे जीवन काल जितनी आदिनाथ भगवान की 84 लाख शांति, मतलब 84 लाख पूर्व और शांतिनाथ भगवान की जितनी भी थी, शांतिनाथ भगवान तो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। तो उनके पास तो इतनी भोग सामग्री थी कि पूरे जीवन भर भोगते तो भी कम नहीं पड़ती। फिर भी उनने संसार त्यागा ना, मतलब कुछ तो कमी होगी। अपने पास वर्तमान में देखे तो थोड़ी बहुत भोग सामग्री है, वो भी कभी होती है, कभी नहीं हो पाती है। और कभी अपन होने के बावजूद भोग पाते हैं, कभी होने के बावजूद भी नहीं भोग पाते हैं। तो जब जिसके पास सामग्री है, सर्व सुख जिसके पास, मतलब संसार के रूप में जो अपन सुख मानते हैं, आकुलतामय, मतलब है तो कहने का सुख है तो आकुलतामय। तो जब उनने त्यागा तो हम इस छोटी सी भोग सामग्री के लिए यहाँ रुके हुए हैं। तो हमें इससे भी दृष्टि हटाकर अपनेपन में, किसमें, अपने में अपनापन करना है। और उससे क्या होगा, दर्शन ज्ञान। और दर्शन ज्ञान यहाँ पे साथ में कहा, और अगली पंक्ति में क्या कहा है, सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है। तो ये अंतर क्यों, क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है तो साथ में ज्ञान होता है। इसमें उदाहरण क्या कौन सा है
कि जब आप दीपक वाला, कि जब दीपक ज्योति जले या फिर सूर्य का उदय होता है तो दो कार्य एक साथ होते हैं। एक तो क्या होता है, प्रकाश होता है, और दूसरा क्या होता है, अंधकार का नाश होता है। इसमें भेद नहीं बताया जा सकता कि प्रकाश कब हुआ और अंधकार कब हुआ, अंधकार कब गया। उसी प्रकार जब सम्यक दर्शन होगा साथ में ही सम्यक ज्ञान होगा, इसीलिए दोनों को एक साथ कहा। और उसके बाद सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है, मतलब जब हमने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा का वास्तविक स्वरूप ख्याल में आया और उसी का ध्यान करना, बार बार चिंतन करना, वही सम्यक चारित्र है। और उसी से हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म, वह एकत्व और विभक्त किससे, सबसे पहले तो अनित्यादि, मतलब जो हमने बाहरिक संयोग कहे, उसके बाद मूल देखें तो अनित्य किससे, ये शरीर भी अपना नहीं है। क्यों, बाहर जैसे अन्य परद्रव्य है, धन धान्य आदि, ये सब तो प्रत्यक्ष अलग दिखते हैं, परंतु जो शरीर है वो तो ऐसा लगता है कि भाई शरीर को दुख हुआ तो साथ में अपन भी दुख मानते हैं। तो ये सबसे क्लोजेस्ट, जैसे आज बात आई थी कि जन्म से लेकर मरण तक जो साथ में रहे, ऐसा शरीर भी शत्रु है। अब ऐसा कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा अपने साथ रहता है उसको अपन तो मित्र मान लेते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो अपने साथ रहा है, ऐसा शरीर भी अपना शत्रु है। क्यों, वो उसके कारण अपन संसार में हैं, उन कर्मों के कारण अपन संसार में हैं। और जब इसमें गलती कर्मों की भी नहीं है, इसमें अपन क्या करते हैं, अपन जैसे ज्ञानावर्णी है, जो 7 कर्म है ज्ञानावर्णी आदि, ज्ञानावर्णादि आदि मोहिनियों को छोड़कर सातों निपूते जाते हैं। परंतु यदि अपन उनमें मोहिनी लगा लेना तो क्या होता है, कर्मबंध और होता है। क्यों, ज्ञानावर्णी का उदय आया चला गया, परंतु उसमें हमने जो राग द्वेष किया ना, उसके कारण अपन को और कर्मबंध हुए। तो इसमें कर्मों का भी दोष नहीं, जो अपन भावाश्रय करते हैं, मतलब जो अपने परिणाम होते हैं, यदि अपन जस्ट मोहनीय कर्म ना करें तो कर्मबंध रुक जाएगा और अपन इस शरीर से और इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा एकत्व, मतलब मैं अपने में एकत्व हूँ, और विभक्त कैसा, इन शरीर आदि से विभक्त हूँ। ऐसा शुद्ध आत्म परमात्म और अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म, अर्थात अज मतलब अजन्मा, अ मतलब नहीं, ज मतलब उत्पन्न होना, तो अजन्मा, अनादि मध्य अंत, मतलब तीनों का लगा लिए, ऐसा इससे रहित ज्ञायक शुद्धात्म, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी ना होगा या फिर वर्तमान में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐसी पर्यायों के भेद से मुक्त वह एक ज्ञायक भाव है। अब इसमें आगे तो मतलब बातें तो बहुत सारी हैं, पर एक बार अपन शॉर्ट में थोड़ा देख लें कि आगे क्या बातें आई हैं, कि जो गुण भेद हैं या फिर जितने भी अपन भेद मानते हैं संसार में, कि नामकर्म की अपेक्षा देख लें तो कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कैसे नामकर्म को लेकर, कोई कैसे नौकर्म को लेकर उत्पन्न हुआ है, और अलग अलग अपन भेद तो बहुत सारे देखते हैं, परंतु इन सब से भी भिन्न कौन है, मैं, ज्ञायक भाव। और इसमें भी क्या कि जो अपने गुण है ना, उनके भी भेदों से मुक्त है सार, समय सार का। अब समय सार के अपन बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं। समय सार मतलब आत्म, तो सार है समय सार का, अर्थात सार कौन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने अंदर जितने अनंत गुण हैं वही अपने आत्मा का सार हैं। और समय मतलब 6 द्रव्य भी होता है, तो समय सार मतलब 6 द्रव्यों का सार कौन सा हुआ, जीव द्रव्य। क्यों, अभी सर्वार्थ सिद्धि के 5वें अधिकार में जब उपकार वाला प्रकरण पढ़ा जाता है तो उसमें मतलब उसमें एक बात आती है कि जितने भी जो 5 द्रव्य जो उपकार कर रहे हैं वह केवल जीव द्रव्य को मोक्ष तक ले जाने के लिए कर रहे हैं। और जब जीव द्रव्य के उपकार बताने की बात आती है तो एक सूत्र आता है केवल, परस्परो ग्रहो जीवा नाम, मतलब जीव आपस में उपकार कर रहे हैं, न उनने पुद्गलों पे कोई उपकार किया है और न वहाँ की 4 द्रव्यों पे। तो जब हम जो जीव वहाँ की, जब ऐसा पूरी कायनात पूरे 5 के 5 द्रव्य जब अपन को मोक्ष ले जाने में लगे हुए हैं तो अपन स्वयं को रोक रहे हैं, तो अपन को भी ऐसे भावों से मुक्त होना है। और फिर इसमें क्या कहा कि जीवन का सर्वस्व समर्पण समय सार पर। तो ये तो अभी हमने आत्मा की दृष्टि से बात की,
पर अब लेखक की दृष्टि से भी लेखक टीका आदि क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बताया कि पहुंचाने के लिए लिख रहा जनभाषा में। जो कल बात आई थी कि ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में जब टोडामल जी से मतलब प्रश्न तो उन्होंने स्वयं ही उठाए हैं, परंतु जब प्रश्न उठता है कि ये जनभाषा में टीका क्यों लिख रहे हो और टीका लिख ही क्यों रहे हो, क्यों बहुत सारे ग्रंथ हैं और जो आप बात लिख रहे हो वो तो ऑलरेडी उपलब्ध है, बस आप उसका थोड़ा सा विस्तार कर रहे हो, तो लिखने की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें वो बताते हैं कि आजकल संस्कृत प्राकृत का ज्ञान सभी को नहीं रहा और जिनको अध्ययन करना है, सामान्य जन को, जिनको व्याकरण आदि का विशेष ज्ञान नहीं है, तो वो जनभाषा में भी कर सके। और उसी निमित्त मतलब उसी कारण को लेते हुए यहाँ पे भी लेखक ने जनभाषा में लिखने का किया। और इसमें मतलब कोई आदर्श भी तो होगा कि इनने किस लक्ष्य से लिखा, तो उसके लिए लिखा आत्मख्याति टीका है जैसी गद्य पद्य में, वैसी ही यह टीका होगी गद्य पद्य में। आत्मख्याति क्या है? समय सार ग्रंथ की आचार्य अमृत चंद्र रचित टीका, तो वो कैसी है? संस्कृत में। और जब आचार्य अमृत चंद्र का हृदय पक्ष भारी हुआ तो उनने कलश लिखे, और जब उनका बुद्धि पक्ष भारी हुआ तो उनने टीकाएँ लिखी। टीका मतलब गद्य लिखे। तो जब हृदय पक्ष भारी हुआ तो उनने काव्य आदि की रचना की, साथ में कलश की। और इसी प्रकार इनने भी कि जब इनका हृदय पक्ष भारी हुआ तो इनने कलशों का पद्यानुवाद और जो भी पद्य रचना की वो, और जब इनका भी बुद्धि पक्ष भारी हुआ तो इनने जो मतलब गद्य में जो रचनाएं की वो, तो इनने आत्मख्याति को आदर्श बनाते हुए और आत्मख्याति की शैली को ग्रहण करते हुए यहाँ पे रचना की है। और इसमें विषय वस्तु क्या है कि समय सार के ज्ञान ध्यान में बीते जीवन, और इसमें कारण क्या कहा? शुद्ध भाव से करूँ विरेचन पुण्य पाप का, शुद्ध भाव से करूँ विवेचन समय सार का। मतलब विरेचन और विवेचन दो शब्द आए। विरेचन मतलब अलग करना। जब मूर्ति बनती है तो उसमें क्या होता है, जो बहुत बड़ा पत्थर होता है उसमें से बाहर बड़े बड़े पत्थरों का विरेचन करते हुए एक प्रतिमा निकलती है बाहर, मतलब प्रतिमा उसमें से, उस पत्थर में से, पाषाण में से बाहर आती है। तो वो क्या हुआ, उन छोटे छोटे पत्थरों का विरेचन करते हुए उस प्रतिमा को निकाला। उसी प्रकार शुद्ध भाव से पुण्य पाप रूपी छोटे छोटे पत्थर जो गंदगी आदि है उसका विरेचन करते हुए एक शुद्ध ज्ञायक भाव को प्रकट किया। और शुद्ध भाव से करूं विवेचन समय सार का, मतलब विवेचन मतलब स्पष्ट करना, स्पष्ट किया, और स्वयं के लिए भी और अन्य के लिए भी। तो शुद्ध भाव से मतलब जो भी वस्तु तत्व मतलब जो भी बात इसमें लिखी गई है वो सब यथार्थ है, ये भी इससे ग्रहण करना। और समय सार और आत्मख्याति को सभी जनों तक पहुंचाने के लिए लिख रहा जनभाषा में। मतलब इनका लक्ष्य क्या था कि मैंने तो समय सार का अध्ययन किया है, और इससे दोनों कार्य होंगे कि जब मैं टीका लिखूंगा या फिर लेखक टीका लिखेंगे तो इसमें क्या हुआ, उनके भी उस समय जो परिणाम रहेंगे वो शुभ भाव में रहेंगे, और जब वो टीका अन्य लोग पढ़ेंगे तो उनके भी उस समय जो परिणाम रहेंगे वो शुभ भाव में रहेंगे। और लक्ष्य क्या है इसका कि वर्तमान में तो अवस्था जैसी है उसके कारण शुभ भाव में है, परंतु शुद्ध भाव को प्राप्त करने का लक्ष्य है और परम परिणामिक भाव प्राप्त करना है। और हम भी परम परिणामिक भाव को प्राप्त हुए इसी भावना से। शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में अक्षय जन फुटेरा द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। तैयारी बहुत कमज़ोर है,
ऐसा लगता है बल्कि तैयारी की ही नहीं है। कल जबकि 3 छंदों पर बहुत अच्छा विवेचन किया था और जितनी गहराई से कल चर्चा की, आज मुझे ज़्यादा अपेक्षा थी इन विषयों पर कुछ, क्योंकि कल तो मंगलाचरण स्वरूप ही हो गया। 3 छंदों में देवशास्त्र गुरु की चर्चा की, इन छंदों में समय सार लिखने का कारण बताया और एक तरह से समय सार की जो विषय वस्तु है उस पर प्रकाश डाला दादा ने। तो ज़्यादा चर्चा की अपेक्षा थी और प्रारंभ के जो छंद हैं उन पर चर्चा भी अच्छी की। बाद में जल्दी जल्दी करते गए और बीच के छंदों की तैयारी नहीं की थी क्या? 2 छंदों की समय तो बहुत था अभी तो। समय कितने बजे से कितने बजे तक है? 7:30 से 8 बजे तक। अब वैसे शुरू भी तो 7:35 से हुआ।